आप लोग को हम लेके आए हैं। उसने कहा था कहानी, आप लोग को हम चैप्टर जो है वह लेखक का परिचय एक वीडियो में आप लोग को दिखाए थे, सुनाए थे, पूरा अच्छे तरह से उसका पूरा लेखक का परिचय बता चुके हैं। उसके बाद पार्ट 2 में आप लोग को हम कहानी सुनाए थे। उसने कहा था कहानी जो बहुत ही खतरनाक कहानी था। आप लोग सुने होंगे ये कहानी जो एक रणभूमि की तरह बनी, एक युद्ध पर ये रचा हुआ है कहानी है गुलेरिया जी का द्वारा, जो बहुत ही खतरनाक चैप्टर क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 2 है, जो उसने कहा था कहानी, ये ऐसा कहानी है कि आप सुनिएगा तो आपको सुनने बहुत ही, इस वीडियो का बार बार देखिएगा, ऐसा आप लोग कहानी सुनाए हैं। अगर आप कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अगर इस वीडियो को मतलब उसने कहानी का जो आप नहीं सुना है, तो आज इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन का आपको लिंक दिया जाएगा, उसमें आप जाकर क्लिक कर आप सारी इस चैप्टर के बारे में लेकर का परिचय हो, चाहे उससे कहानी हो, आप आसानी से सुन सकते हैं। और इस आपको ये चैप्टर जो है आपको एक बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से बार बार क्वेश्चन आता है। तो आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं उसने था कहानी, उसने कहा था कहानी का जो चरण शर्मा गुलेरिया ने लिखे हुए हैं, इसका लघु प्रश्न आज हम आप लोग बताएंगे। लघु प्रश्न जो VVI होगा, जो क्या होगा, ये VVI क्वेश्चन जो होगा, जो 7 महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर जो है आज आप लोग को हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम अध्ययन कराएंगे और आप लोग को बताएंगे कि कौन वह 7 क्वेश्चन कौन कौन है जो आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से, ये 7 को जो आपको एकदम जो है रामबाण की तरफ कह सकते हैं, ये प्रश्न जो आप लोग के हम आए हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम में, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में टकराने की संभावना रहेगी। जो आज आप लोग को हम ये चैप्टर के बारे में नहीं, यानी कि लघु प्रश्न के बारे में आप लोग को हम आज दिखाने वाले हैं। चलिए चैप्टर के क्वेश्चन क्या क्या है, 7 प्रश्न जो हम उसको देख लेते हैं। आगे क्या है देखिए, जो है VVI प्रश्न उत्तर, क्या है VVI प्रश्न उत्तर जो आप लेके आए हैं वह एक लघु प्रश्न होगा, जो बहुत ही सरल भाषा में इस चीज को उत्तर को दिया गया है, जो आप लोग बताए हैं कि देखिए जैसे पहला क्वेश्चन जो आपको बताया गया है वह क्वेश्चन क्या है, तो उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो आप लोग पहला बता चुके लेखक पढ़ते, जो आप लोग अगर देखे होइएगा वीडियो में तो आप लोग बता चुके हैं कि इस कहानी, उसने कहा था कहानी का लेखक कौन है, आप लोग को सबको पता होगा। आप लोग अगर देखे होइएगा वीडियो तो वो क्या है, तो इसको याद रखिएगा। उत्तर जो है आप लोग का, उसने कहा था कहानी के लेखक जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी है। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी है इसका राइटर, यानी कि लेखक, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको है, अगला क्वेश्चन क्या है कि कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो आप लोग बताइए कि इस कहानी का जो मेन जो है कैरेक्टर किसके पास जाता है, जो मेन जो इसका जो हीरो कह सकते हैं वह कौन बनता है। तो आप उसने कहा था कहानी सुनिएगा, सभी एक लड़का एक लड़की है, लेकिन इस जो कहानी का जो हीरो है, जो मेन जो पात्र है वह कौन है, तो बताया था आप लोग को लहना सिंह है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कहानी का मुख्य पात्र जो लहना सिंह है, बताया ना आप लोग को जो लहना सिंह, तब जानते हैं कि लहना सिंह के बारे में आप लोग कहानी में बताया, पूरी डिटेल से बताया हुआ है लहना सिंह कौन थे, वो कहाँ से आए थे, उनका जीवन यापन कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ, सारी चीज डिटेल आपको हम कहानी में आपको सुना चुके हैं। उसने कहा था, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि लहना सिंह के बारे में कुछ बताया गया है कि वह साहसी और संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ सैनिक था। तो आपको ध्यान रखना है कि लहना सिंह एक सैनिक था जो क्या कहता है, जो फौज जर्मन के खिलाफ वो युद्ध करता था, जो आप लोग पता चाहिए, जो वहाँ पे जो बताया गया था आपको कहानी में कि वह जो था कहाँ के, फिरंगी मैम जो थी उसको बहुत लहना सिंह को वो मानती थी। तो आपको बताया तो वो कहानी में आप बार बार ध्यान रखिएगा कि कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तब याद रखिएगा कि कहानी, उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है, जो बहुत ही साहसी और कर्तव्यनिष्ठ और संवेदनशील जो सैनिक है, जो अपने देश के लिए वह जान भी तक, यहाँ तक कि लहना सिंह अपना जान भी गंवा देता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन जो आप लोग का है वह है लहना सिंह की मुलाकात लड़की से कब और कहां हुई थी। आप लोग कहानी और सुने हो जाता है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग तुरंत आप लोग को दिमाग में छपा होगा कि हाँ ये कहानी के जो बताया गया है कि लहना सिंह जो है वह मुलाकात लड़की से कहां और कहां कब किया था। तो देखिए ध्यान से यह क्या है, उत्तर इसमें लिखा हुआ कि लहना सिंह की मुलाकात उस लड़की से बचपन में कहाँ हुआ था, अमृतसर। बताया था आप लोग को ये कहानी जो है वो अमृतसर से हुआ था। उसने कहा था कहानी किस शहर से लिया गया, तो बताया था आप लोगों को परिचय में बताया गया, और उसने कहा था कहानी में आप लोग सुना है कि ये कहानी कहाँ की, तो अमृतसर की है। तो वह बचपन में कहाँ उसको भेंट हुआ था, किसको, लहना सिंह को मुलाकात कहाँ हुआ, वो अमृतसर के बाजार में हुई थी। कहाँ हुई थी, बाजार में हुई थी। वहां दोनों एक बीच में क्या हुआ था, बातचीत हुआ, दोनों के बीच क्या हुआ था, बहुत तरह से अच्छी तरह से बातचीत हुआ। उसके बाद वह दोनों को क्या होता है, मोहब्बत होता है। आप लोग पता है कि प्यार जो लोग करते हैं, लव होता है, यही पहली मुलाकात का मिलना मुझे पागल सा कर देता है। तो वह लहना सिंह का वही गाना याद आता है कि पहली बार का मिलना कितना पागल कर देता है। तो वही लहना सिंह का ये बचपन का प्यार जाता है इससे, किससे, ये लड़की जो कहानी बताया गया, नाम तो नहीं दिया लड़की का, सिर्फ लड़की के नाम देकर पूछ किया गया है, तब ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए चौथा जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए चौथा क्वेश्चन बताया गया है कि लड़की ने लहना सिंह से क्या कहा था। बताइए लड़की ने लहना से क्या कहा था। तो आप लोग बताइए कि लड़की ने लहना सिंह को क्या बताया था।
तो याद रखिएगा, यहाँ दिया हुआ है लड़की ने लहना सिंह से कहा था कि वह उसके पति कौन, सूबेदार हजारा सिंह और उसके जो बेटा था कौन, बोधा सिंह। क्या था, बोधा सिंह। तो लहना सिंह जब बताया था हम लोग कहानी में, जब लहना सिंह जब जा रहा था युद्ध पे लड़ने के लिए, सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था ना, तो उस समय बताया था सूबेदार हजारा सिंह कि अगर पता नहीं लहना सिंह की तो मेरी पत्नी तुमको कैसे पहचानती है पता नहीं, लेकिन तुमको वो बुला रही है। तो वही गया था सूबेदारनी से मिलने लहना सिंह। तो उसी समय आप लोग बताए थे आप लोग कहानी में कि उसने कहा था, किसने कहा था, किससे कहा था वो उसने क्या किया, तो बताया थे वही लहना सिंह, सूबेदारनी जो थी वही बताया था। इस क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि लड़की ने लहना सिंह से क्या कहा था। लड़की ने लहना सिंह से यही कहा था कि देखो लहना सिंह, जब युद्ध पे जा रहे हो जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए, तो तुमसे हम आंचल पसार करें, होता है ना, आंचल पसार कर भीख मांगते हैं कि मेरे बेटा यानी बोधा सिंह और मेरे पति सूबेदार हजारा सिंह को कुछ नहीं होना चाहिए, उससे सही सलामत यानी रक्षा के तौर पर उसका रक्षा करना चाहिए, और सही सलामत तुम्हारे बेटा और पति को सही सलामत मेरे घर वापस लेते आ गए। ये हमसे क्या करो, वादा करो यानी वचन करो, वचन दिया था। तो यही था लहना सिंह, ये कह रहा है कि बेटा और क्या है ना, पति और बेटा की रक्षा करे। और लहना सिंह ने उसकी बात को जीवन भर याद रखा, और ये जो बात था उसके जीवन भर ये बात चल रहा था कि हमारे जो लड़की से जो मोहब्बत करती थी लहना सिंह, तो लड़की ने यही वादा किया था कि तो उसी पति और जो उनका जो बेटा था उसका वह सही सलामत उसे वापस भी लाया था। तो यही ये आपको क्वेश्चन था, लड़की ने लहना सिंह से क्या कहा था। आप लोग डिटेल से देखिए, आपको कहानी सुने तो एक जो जितना भी सारे क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं वो आपको माइंड में छप जाएगा, कहानी सिर्फ सुन लीजिएगा। तो आगे देखिए अगला क्या है, 5वां क्वेश्चन हम लेके आते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या आपको देखिए, 5वां क्वेश्चन जो है आपको हम बता रहे हैं। 5वां क्वेश्चन में क्या बता रहा है आपको, देखिएगा क्या पूछा है हमसे। देखिए आपको ये एग्जाम में बहुत ही DVI क्वेश्चन रहने वाला है, इसलिए आज क्वेश्चन को आप बार बार जरूर देख लीजिएगा और शेयर भी करिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा कि ये जो आपको जो है लहना सिंह जो चैप्टर जो है लघु प्रश्न जो हम लेके आए हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा आपको भाई बहन तक पहुंचना चाहिए, जो क्लास 12 का जो आपको ये तैयारी कर रहे हैं, जो उसके लिए रामबाण रहेगा ये क्वेश्चन आंसर। चलिए आगे देखिए, 5वां क्वेश्चन जो है आपका वह लहना सिंह ने अपने वचन को कैसे निभाया। भाई वो कैसे निभाया, तो वह सारी चीज घटनाओं को युद्ध भी किया, युद्ध भी करते हुए भी वह बोधा सिंह जो उसका तबियत जो खराब था उसको भी अपने रक्षा में देखभाल भी करता था, और साथ साथ उसके पति, किसका पति, सूबेदारनी यानी कि लड़की का पति जो था सूबेदार हजारा सिंह, उसका भी वह ख्याल रखता था। आगे देखिए क्या लिखा है कि उत्तर हम बात करें तो कह रहा है युद्ध के दौरान लहना सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बिना लड़की के पति, बताया लड़की के पति और बेटे की रक्षा की और अपने कर्तव्य और तथा वचन को पूरा किया था। बताया ना, वो अपना जान पे मतलब अपना जान को बिना परवाह किए, मतलब अपना जान जाए या नहीं जाए मतलब नहीं है लहना सिंह को, लेकिन वह सबसे वचन जो होता है, वह जो सूबेदारनी से वचन जो देकर आया था लहना सिंह ने, वह पूरी वचन पर खड़ा उतरा और उसकी बेटा किसकी, बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह को मैंने अपनी जान को परवाह किए बिना उसको जान की रक्षा करता था, यानी एक कर्तव्य निष्ठ कह सकते हैं सैनिक था, और वो अपने वचन पे मतलब वह पूरा खड़ा उतरा था। कौन, लहना सिंह। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 6ठा जो क्वेश्चन आपका है वह है उसने कहा था, शीर्षक की सार्थकता क्या है। तो भाई इस उसने कहा था कहानी जो है सार्थकता क्या बता रही है, मतलब आप लोग क्या समझ में आ रहा होगा कि उसने कहा था कहानी में क्या दिया गया। तो देखिए उसमें क्या दिया गया है कि उसमें दिया गया है कि कहानी का पूरा घटनाक्रम जो है, पूरा घटनाक्रम उस लड़की के कहे हुए वचन के इर्द गिर्द घूमता है। इस कहानी बात सही है, जो लड़की के ही फिदा किया गया, लड़की पे ही बताया गया, वह चीज जो लड़की जो भी बात बताया गया है वह लहना सिंह से कर्तव्य माने वही बात करता था लहना सिंह। लहना सिंह ने उसके कहे शब्दों को जीवन भर याद रखा और अंत में अपने प्राण देकर भी वचन को निभाया था। आपको पता होना चाहिए युद्ध में लास्ट में क्या होता है, लहना सिंह का मृत्यु भी होता है, लेकिन जो सूबेदारनी जो बताया गया, जो वचन दिया जाता है वह पूरी तरह से निभाता है। कौन, लहना सिंह। उसके बाद बताया निभाया, इसीलिए उसने कहा था कहानी का शीर्षक सार्थकता यही था। आप उसने कहा था कहानी के बारे में आप यही जानिएगा। आगे है लास्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन जो होगा वह लहना सिंह के चरित्र के प्रमुख विशेषता क्या थी, यानी लहना सिंह के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लहना सिंह के क्या क्या जीवन क्या चरित्र के बारे में, लहना सिंह के बारे में बता रहा है, क्या बताना है। देखिए लहना सिंह के बारे में बताने के लिए कह रहा है लहना सिंह के चरित्र के प्रमुख विशेषता क्या थी। तो देखिए उत्तर में क्या लिखा हुआ है कि लहना सिंह बहादुर, आपको पता है कोई शक की बात नहीं है कि लहना सिंह कितना बहादुर सिपाही था। आप लोग कहानी सुने हैं तो बता सकते हैं।
कि लहना सिंह कितनी मान क्या है बहादुर और त्यागी, मतलब वो प्रेम को अपने कहते हैं दिल पे पत्थर रखकर वह प्रेम को भूल जाता है, यानी कि अपने लव को भूल जाता है। आज के लव जो होता है वो तो लगभग 90% व्यक्ति तुरंत भूल जाता है, ठीक है। लेकिन ये लहना सिंह है कि ऐसा प्रेम आप देखिए, उसने कहा था कहानी में, ऐसा प्रेम आज तक नहीं कोई कर सकता है। ऐसा प्रेम लहना सिंह ने किया था किससे? वो लड़की से। त्याग और प्रेम पूर्ण, वचनबद्ध और कर्तव्यनिष्ठ और संवेदनशील व्यक्ति है। वह अपने व्यक्तित्व प्रेम से ऊपर उठकर दूसरे की रक्षा के लिए अपना जीवन तक त्याग कर दिया था। यानी आज के कह सकते प्रेम जो है, प्रेम आज के प्रेम में कोई ऐसा नहीं कर सकता है कि और किसी का शादी, उसका प्रेमिका से किसी का शादी हो जाता है तो उसको क्या है, भूल ही जाना है। लेकिन आज के डेट में ऐसा ये लव चलता है। लेकिन उस समय जो प्यार जो मोहब्बत होता था, जब लहना सिंह के समय की बात करें, उसने कहा था कहानी जो रचा हुआ गुलेरी जी ने, उस समय जो उस प्रेम जो था वह एक कर्तव्यनिष्ठ मैंने प्रेम पूर्ण कहानी बनाया था कि वह शादी होने के बाद किसी और अदर से शादी हुआ, सुधारा से शादी किया उस लड़की, लेकिन फिर भी वह लहना सिंह उसको उतना ही प्यार करता था जितना बचपन में उससे प्यार करता था। वह मतलब उसने भी क्या किया, लास्ट समय तक जीवन भर मैंने अपना जीवन का भी त्याग कर दिया एक लड़की के चक्कर में। मतलब कौन? लहना सिंह, यानी कि देश की रक्षा करते हुए उसके पति और बेटा की रक्षा किया। इसलिए कहा गया इस कहानी में बहुत ही दर्शनीय और शोभनीय ये कहानी रचा है कौन? गुलेरी जी ने। और उसने कहा था कहानी के जो आपको हम बताएं, कहानी भी आप लोग सुना चुके हैं, इस लेखक का परिचय भी सुना चुके हैं। और एक वीडियो अब इसको अगर लाना होगा तो लाएंगे वह दीर्घ क्वेश्चन का, जो 1 से 2 दीर्घ क्वेश्चन ज्यादा देंगे, आपको नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपको एग्जाम में वो भी आने के समय रहेगा। लेकिन आप लोग को इस वीडियो में बताइए कि ये क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा, और बहुत ही ये जो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। और जो आपको अगर इस क्वेश्चन के माध्यम से अगर कोई चीज़ डाउट अगर होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो बहुत ही लाजवाब लगा होगा, पसंद आया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक भी करें। और मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल जो है मैथ वाला क्लासेस, साइंस क्लासेस, उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जो ऐसा वीडियो सबसे पहले आप पे पहुंच जाए। और आगे हम अगला वीडियो में लेके आएंगे चैप्टर नंबर 3 का संपूर्ण क्रांति का जो लेखक का परिचय है वह आज बहुत जल्दी आप लोगों के बीच आने वाले हैं। धन्यवाद, थैंक यू।